हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता अविनाश पांडे जी जुड़ गए हैं। अविनाश पांडे जी, ये कहें कि एक अच्छा दोस्त हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। ये बहुत ही दुख की बात है। आज अहमद भाई की जो खबर मिली, ये कांग्रेस के लिए एक मूलतः बहुत गहरा नुकसान है और भारतीय राजनीति में जो योगदान अहमद भाई का रहा, एक मार्गदर्शक, एक सच्चे कांग्रेसी जो हर सांस में कांग्रेस जिनके भरी थी, आज उनके निधन पे मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं एवं उनके परिवार के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को और सभी मित्रों को और उनके चाहने वालों को यह दुख सहने की शक्ति दे। अविनाश जी, अहमद पटेल जी की राजनीति बेहद कहें कि शांति के साथ आगे चलती थी। कांग्रेस के चाणक्य की भूमिका में थे। गुजरात के अंदर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को जीता, वाकई में एक कौशल नेतृत्व के साथ ही वो ऐसा कर सकते थे। कुछ ऐसी यादें जो आप उनकी साझा करना चाहें, क्योंकि कांग्रेस में तो उनका योगदान इतना कि शायद कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, अहमद भाई का मैं मुख्य रूप से अगर कहूं तो वो नेताओं को आगे बढ़ाने में और हर उन युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे और साथ ही साथ राजनीति के मूल्यों से हमेशा अवगत कराते रहे। उनके साथ में मेरी यादें बहुत ही अविस्मरणीय हैं। मेरे NSY के दिनों से लेकर और अब तक हर मोड़ पर मैंने देखा कि नेतृत्व के प्रति उनकी निष्ठा इतनी मजबूत थी कि वो शायद कोई भी उसका आंक नहीं सकता। साथ ही साथ जैसा आपने कहा, भारतीय राजनीति के चाणक्य तो वो थे ही थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक बहुत ही आत्मीयता के साथ में हर एक कार्यकर्ता के साथ जो उनका व्यवहार था, वो दिल से छूने वाला व्यवहार उनका हमेशा, और हंसता हुआ चेहरा जो बड़े से बड़े मुसीबतों में भी और कठिनाइयों में भी एक उस समय को सरल बना देता था। अहमद भाई के लिए मैं जितना भी कहूँ वो कम होगा, लेकिन वाकई में जहाँ तक कांग्रेस के नेताओं में निश्चित रूप से हर एक के दिल में वो एक विशेष स्थान रखते थे। सर, पूरे देश के दिल में वो एक विशेष स्थान रखते थे। लेकिन वर्तमान जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उस सब के बीच में अहमद भाई के व्यक्तित्व को क्या एक ऐसी किताब के तौर पे देखें जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए? कम से कम राजनेताओं को तो पढ़ना ही चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने कभी राजनीति में पार्टी से उठकर सोचने का उनका जो कद था वो बड़ा इसलिए था कि हमेशा राजनीति से और पक्ष से उठकर सोचा करते थे। अन्य राजनीतिक दलों में भी उनके चाहने वाले मित्र होने का कारण ये था कि वो हमेशा मानवता और मूल्यों के आधार पर लोगों के साथ अपने संबंध व्यक्तिगत रूप से डेवलप करते थे, जो कि राजनीति से काफी ऊंचा हुआ करता था। और ऐसे व्यक्तित्व समाजकारण में, राजकारण में मैं समझता हूं कि हमेशा अविस्मरणीय एक उदाहरण लोगों के सामने पेश करते हैं। जो अपने दुश्मनों के साथ में जो उनके साथ बुरा भी करता रहा, उनके साथ में उन्होंने हमेशा अच्छा व्यवहार किया। ये उनकी विशेषता थी। उनके बारे में कहा जाता था अविनाश जी कि जो उनसे मिल लिया वो उनका हो गया। इस राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अक्सर आजकल तो कंप्लेंट ही होती है राजनेताओं से, शिकायतें ही होती है, लेकिन उनके लिए बहुत अलग तरीके की विचारधारा होती थी। आपने बहुत सही कहा कि आज के समय में जो राजनीति का स्तर जिस प्रकार से सिर्फ निजी और स्वार्थ तक सीमित रह गया है, ये एक बहुत दुख का कारण है। और आमतौर पर भी देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें तो जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मैं समझता हूं कि अहमद पटेल जी ने कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस के उन मूल्यों को लेकर आगे बढ़े जहां सबको साथ लेकर चलने का और सबके दुखों में शामिल होने का एक मिसाल उन्होंने कायम की है, जो राजनीति भारत की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अहमद भाई ने हमेशा व्यक्तिगत रूप से जो कोई भी, जैसा आपने कहा कि जब कभी भी किसी से अगर मिल लें तो वो उसका दिल जीत लेते थे। इस बात को मैंने महसूस किया कि जब भी मैंने देखा कि कोई भी घड़ी हो, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अहमद भाई दिन हो या रात हो, हमेशा कार्यकर्ता के साथ, वर्कर के साथ और सर्वश्रेष्ठ अपने नेता के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठा जो उनने हमेशा उसका उदाहरण दिया है, वो हम सब लोगों के लिए एक सबक होगा और राजनीति के अन्य नेताओं के लिए।
अविनाश जी, जिस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, पूरी राजनीति कांग्रेस को दी, उनका सिर्फ एक मूल लक्ष्य था, कांग्रेस को मजबूत रखना, एकजुट रखना और देश की सेवा के लिए काम करना। आपको लगता है कि जाते जाते भी वो उस काम को कर गए? क्योंकि जिस तरीके की शिकायतें कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस को लेकर उठ रही थी, शायद अब वो सब खत्म हो जाएंगी। देखिए, राजनीतिक उसमें उनने आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि सब लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें, और कांग्रेस हमेशा से एकजुट रही है, जिसको उनने और मजबूत किया है। और मुझे विश्वास है कि अहमद भाई को आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि या उनकी स्मरण के लिए बहुत बड़ा ये होगा कि आज कांग्रेस को और मजबूती की और एकता की जरूरत है। जो उन्होंने हमेशा, अभी भी उनका जो योगदान रहा है, वो भी मैं यही मानूंगा कि पिछले इसमें भी कि कभी कोई शिकायतें भी किसी की रही तो उस शिकायत को किस प्रकार से हल करना, ये उनकी सबसे बखूबी रही। और इसलिए वो पार्टी के अंदर में एक डिप्लोमेट के रूप में, एक कद्दावर नेता के रूप में उनका सम्मान होता रहा है। सर, वैसे तो उनको अब हर दिन नमन किया जाएगा, याद किया जाएगा, उनके किस्से सुनाए जाएंगे, लेकिन क्या अंतिम नमन करने के लिए आप पहुंचेंगे? निश्चित रूप से कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये तो बहुत दुख की घड़ी है। और इस समय में तो मैं ही क्या, हर एक कार्यकर्ता की दिली इच्छा होगी कि वो वहां पहुंचे, उनको अपना नमन दे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने शब्दों के जरिए अहमद भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।